तत्वार्थ सूत्र और सच्चे वैराग्य का गहरा दर्शन। इस विश्लेषण में हम सीधे इसी बात को डीकोड करने वाले हैं कि सच्चा वैराग्य या त्याग आखिर है क्या। अक्सर मान लिया जाता है कि घर-बार छोड़ना ही वैराग्य है, लेकिन आज ये साफ हो जाएगा कि असली त्याग एक बेहद गहरी मानसिक अवस्था है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस चौंकाने वाले सवाल पर गौर करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास अपना कहने को एक तिनका भी ना हो? बिल्कुल कुछ भी नहीं, फिर भी वो पूरी तरह से मोह या पॉजिटिवनेस में जकड़ा हो। जवाब है हाँ, 100% हाँ। क्योंकि जो असली जंजीरें होती हैं ना, वो हाथों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती हैं। और यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है कि आखिर सभी बुराइयों की जड़ क्या है। और वो जड़ है परिग्रह। परिग्रह यानी पोजेसिवनेस, अटैचमेंट या मोह। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं कि दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो या कोई भी अनैतिकता, इन सब का जो फंडामेंटल रूट कॉज है वो यही परिग्रह है। सच तो यह है कि जब तक इस पकड़ कर रखने की आदत का इलाज नहीं होता, तब तक सच्ची शांति मिलना लिटरली असंभव है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का 8वां सूत्र इसी बात को बहुत गहराई से समझाता है। मनोज्ञा अमनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। सच कहूं तो ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है। इसे एक तरह की स्लो रिलीज मेडिसिन समझा जा सकता है। मतलब एक ऐसी अचूक दवा जो धीरे धीरे असर करती है। इस पर बार बार चिंतन करने से ये दिमाग की उलझनों को बहुत ही नेचुरली सुलझा देती है और मन को शांत करती है। अब इस सूत्र के दो सबसे भारी शब्दों पर फोकस करते हैं, राग और द्वेष। इंसानी फितरत का पूरा संघर्ष बस इन्हीं दो शब्दों के बीच अटका है। राग का मतलब है उन चीजों से बुरी तरह चिपकना जो अच्छी लगती हैं, और द्वेष यानी जो बुरा लगे उससे नफरत करना या दूर भागना। हमारा दिमाग मानो ऑटो पायलट पर हमेशा इन्हीं दो रिएक्शंस के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। पर ये राग द्वेष का पूरा खेल खेला कहाँ जाता है? हमारी अपनी 5 इंद्रियों के जाल में। स्पर्श, स्वाद, गंध, देखना और सुनना। इंसान का मन बिना रुके 24 घंटे इन 5 इंद्रियों के सिग्नल्स को जज करता रहता है। या तो वो मनोज्ञ यानी सुखद लगेगा, या फिर अमनोज्ञ यानी दुखद। और बस हम इसी जजमेंट के एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में ना तो अच्छी होती है ना बुरी। मतलब चीजों का अपना कोई इनहेरेंट स्वभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक बुखार वाले इंसान को मीठा खाना बिल्कुल जहर लगता है, वो उससे द्वेष करता है। वहीं एक स्वस्थ इंसान उसी मीठे को देखकर खुश हो जाता है, राग करने लगता है। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि अच्छा या बुरा उस वस्तु में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उसे देखने वाले के मन के अंदर है। चलिए इसे एक बहुत ही कमाल की प्राचीन कहानी से विजुअलाइज करते हैं। हुआ यूं कि एक बार एक तपस्वी साधु जंगल छोड़कर एक राजा के आलीशान महल में आकर रहने लगे। मजे से शाही बिस्तर पर सोते, राजशाही खाना खाते। अब ये देखकर राजा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई मुझ में और इस साधु में फिर फर्क ही क्या रह गया। ये देखकर साधु उस राजा को अपने साथ एक भयंकर बीहड़ जंगल में ले गए। रात हुई तो साधु एक कठोर चट्टान पर भी चैन से सो गए, लेकिन राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस तड़पता रहा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उस राजा और साधु में असली फर्क क्या था? जगेगा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब राजा जंगल में था ना, तब भी वो अपने दिमाग में उस महल को ही ढो रहा था। महल उसके मन से निकला ही नहीं था। और दूसरी तरफ साधु, जब वो महल के शाही बिस्तर पर थे, तब भी वो पूरी तरह से डिटैच थे। महल उनके मन में कभी गया ही नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि असली आज़ादी मन की होती है, भौतिक जगह की नहीं। तो यहां से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सिर्फ बाहर की चीजें छोड़ देना काफी नहीं है। असली मास्टरी तो तब आती है जब हम इन 14 अंतरंग परिग्रहों यानी इंटरनल पॉजेसिवनेस को जीत लें, जैसे कि गुस्सा, अहंकार, छल, लालच और डर। और इसके साथ ही 15 तरह के प्रमाद या लापरवाही भी हैं, जिनमें नेगेटिव गपशप और इंद्रियों का अंधाधुंध इस्तेमाल शामिल है। इन इंटरनल चीजों को कंट्रोल करना ही सच्चा वैराग्य है। खैर, अब इस प्राचीन दर्शन को सीधा आज की मॉडर्न दुनिया से जोड़कर देखते हैं। टारगेटेड डिस्ट्रैक्शंस के बारे में सोचिए। पुराने जमाने में जो काम इंद्रियों के विषय करते थे, आज बिल्कुल वही काम इंटरनेट के एल्गोरिदम्स कर रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी हमारी कमजोरियां, हमारी पसंद नापसंद सब जानती है और एकदम वही कंटेंट परोसती है जिससे हम राग या द्वेष कर सकें। हमारी मानसिक शांति पर यह एक बहुत ही सधा हुआ वार है।
इस डिस्ट्रैक्शन की पावर को एक मैराथन की सस्पेंसफुल कहानी से समझते हैं। एक बहुत ही तेज महिला रनर मैराथन में सबसे आगे थी, पर उसका राइवल बहुत स्मार्ट था। वो जानता था कि स्पीड में वो उसे नहीं हरा सकता। तो उसने क्या किया, उसने ट्रैक पर उस महिला की पसंद का एक कस्टमाइज सोने का कंगन गिरा दिया। महिला ने दौड़ रोकी और उसे उठा लिया। थोड़ा आगे जाकर राइवल ने दूसरा कंगन गिरा दिया। महिला फिर रुकी और जरा सोचिए क्या हुआ, वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रेस बुरी तरह हार गई। अब इस घटना के पीछे की तुलना को समझना बहुत जरूरी है। उस धावक को सोने के कंगन के फिजिकल वेट ने धीमा नहीं किया था। कुछ ग्राम सोना किसी की स्पीड थोड़ी कम कर सकता है। जो चीज उसे ले डूबी वो था एक नया साइकोलॉजिकल वेट। जैसे ही उसने वो कंगन उठाया, उसके मन में परिग्रह पैदा हो गया, उसे सहेजने का, उसे खोने का भारी डर। और यही नया अटैचमेंट उसकी हार का असली कारण बन गया। तो फिर इस फिलॉसफी को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? एक बहुत ही टचिंग कहानी है। एक मालिक ने अपने नौकर को एक फल का टुकड़ा दिया। नौकर ने बहुत खुशी खुशी उसे खा लिया और ऐसे करते करते उसने 3 टुकड़े खा लिए। लेकिन जब मालिक ने आखिरी टुकड़ा खुद खाया तो वो इतना कड़वा था कि उसने तुरंत थूक दिया। हैरान होकर उसने पूछा कि तुमने 3 कड़वे टुकड़े कैसे खा लिए? नौकर का जवाब बहुत गहरा था। उसने कहा, जिन हाथों से सालों तक मीठे फल खाए हैं, अगर एक दिन कड़वा फल मिल गया तो शिकायत कैसी? यह है बिना किसी द्वेष के परिस्थितियों को स्वीकार करना। और इसी बात का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, खासकर तारीफ और आलोचना के समय। तारीफ सुनते ही मन खुशी से फूल जाता है, अहंकार और राग का खतरा बढ़ जाता है। और जब कोई आलोचना करता है तो तुरंत गुस्सा और द्वेष आ जाता है। सच्चा वैराग्य तो वही है जहां इंसान तारीफ और गाली दोनों को बिल्कुल समान भाव से सुन सके, बिना अपना मेंटल बैलेंस खोए। तो फाइनली लाइफ में ये बैलेंस कैसे लाया जाए? उपाय बहुत सिंपल है। बदलती हुई सिचुएशंस में एक्सट्रीम रिएक्शंस देने से बचना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हमारी पसंद हमेशा बदलती रहती है। जैसे जो ऊनी कपड़े सर्दियों में इतने अच्छे लगते हैं, गर्मियों में वही एकदम बोझ लगने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमने जो भी त्याग या बलिदान किए हैं उनकी कोई मेंटल लिस्ट नहीं बनानी चाहिए। मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये सोचना भी तो अहंकार को बढ़ाना है ना। ये भी एक तरह का अदृश्य परिग्रह ही है। और इसी के साथ हम इस डीप एनालिसिस के एंड पे आ गए हैं, पर जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या इंसानी दिमाग सच में आजाद है, या हम सब सिर्फ अपने ही मोह, राग, द्वेष और आदतों के कैदी हैं? इस विचार पर गहराई से मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शांत और बैलेंस लाइफ की तरफ यही सबसे पहला कदम है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।